नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ हूं भाई सांचौर के अंदर, है ना। और सांचौर के अंदर एक मैं ऐसे फार्म पर आया हुआ हूं। इस फार्म पे पहले भी आपने बहुत सारे अच्छे और बेहतरीन घोड़ा घोड़ी देखे होंगे, और इस बार भी हम आपको पार्ट बाई पार्ट एक से एक बेहतरीन घोड़ा घोड़ी इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो इस पहले पार्ट के अंदर भाई हम आपको इस फार्म के सबसे मेन तो घोड़ा और एक बच्चा और एक और घोड़ा, यानी ऐसे करके तीन आपको कोल्ट और स्टैलियन इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्कार सर प्रदीप जी, आपका हमारे फॉरम पर पधारने पर हृदय की अनंत गहराई से स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। भाई सर मैं चाहूंगा एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं। सर अपने फार्म का नाम श्री विलेश्वर पैराडाइज और सिस्टर फार्म चौरा है, सांचौर में आता है। ओके। जालोर डिस्ट्रिक्ट है। और अपना जैसे अपना खुद का क्या नाम है पूरा? मेरा नाम जय किशन है। जय किशन। जय किशन। बाकी सांचौर से और जालोर से कितनी कितनी दूरी है अपने यहाँ की? सांचौर से 18 किलोमीटर फार अवे। और जालोर से? जालोर से हो जाएगी आपके 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर जी सर। तभी मेरा लगता है दोनों तरफ से दूर है। हाँ, दोनों तरफ से दूर है ना। और पालनपुर से कितना पड़ जाता है? पालनपुर से करीब 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर है। और जोधपुर से 250 किलोमीटर। अच्छा, जोधपुर से 250 किलोमीटर। जी भाई कितने घोड़ा घोड़ी है सर टोटल अभी अपने फार्म पे? अभी अपने पास कुल 18 है सर। 18 है जी भाई। सर हम लोगों को इस वीडियो के अंदर जो आपके फार्म का सबसे मेन घोड़ा है वो लोगों को दिखाने वाले हैं। क्या नाम है इस घोड़े का? इस घोड़े का नाम दल सिंगारा है। दल सिंगारा। जी सर। और कौन है सर इसका बाप दल सिंगारा का? इसका बाप राजवीर है। राजवीर पावड़ासन राजशेखरा का, राजशेखरा रत्नाकर का। बिल्कुल, जो भूपेंद्र भाई के पास, भूपेंद्र भाई देसाई के पास है। और अगर इसकी माँ की बात करें सर? माँ कस्तूरी बहुत ही बेहतरीन अंदाज की, बिग एंड ब्रूड साइज की है। और कस्तूरी नाम है। कस्तूरी। और द्रोणा की है। द्रोणा की है। तो वो कस्तूरी अभी किसके पास में? अभी समर्थाराम जी देवासी सरपंच है, उनके सुपुत्र गमजी के पास है। ओके, आपके एरिया में? यही हमारे एरिया में। वो आगे से कहाँ से आई थी? यहीं इनके घर पे ही पैदा हुई। अच्छा, उनके घर पे ही पैदा हुई थी। बिल्कुल। बाकी सर घोड़े की उम्र की बात करें तो उम्र में कितना हो गया है? उम्र में हो गया सर 2.5 साल पार कर गया। 2.5 साल पार कर गया है। और अगर हाइट में बात करें सर? हाइट 65 है सर। 65 है। हाँ। और मार्किंग में बात करें? मार्किंग में ब्लैक है, सिर्फ ब्लेज है। ब्लेज है। भाई अपने घर की सर होम ब्रीड है कि खरीद के लेके आए थे? नहीं, बस वही अपने यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है, तो उनसे खरीद के लाए। कितनी उम्र में ले लिया था? ये ले लिया था करीब साल भर का था तभी। साल भर का? जी सर। क्या क्वालिटी नजर आती है सर आपको इस दल सिंगारा के अंदर? दल सिंगारा की सर अगर क्वालिटी की बात करें तो इसकी बाप जो है वो रत्नाकर लाइन से है, बहुत ही बेहतरीन ब्लड है। और माँ की बात करें तो द्रोणा, जो शानदार का आलिशान लाइन से। और माँ की माँ देवराज देव दरबार मठ की। बिल्कुल। माँ और माँ की माँ का भी फोटो संलग्न करेंगे। बिल्कुल, यानी कि जो ब्लड लाइन है उसकी तरफ से तो काफी स्ट्रॉन्ग है। काफी स्ट्रॉन्ग है। और जो इसने जो बच्चे पैदा किए हैं, बच्ची पैदा की है, तो एक मेरे हिसाब से तो जो हमने सोचा था उससे और अधिक निखार लाया है परिणाम में, रिजल्ट में बहुत ही बेहतरीन अंदाज के परिणाम दिए। बिल्कुल। तो वो फोटो भी लगाने। तो कितना सर, यानी कि कितनी कवरिंग फीस रख रखी है अभी? 31,000। 31,000 रुपए। हाँ। और आपने कितनी घोड़ियां मैट करा दी होगी इससे? करीब 60 घोड़ियां। 60 घोड़ियां कवर करा दी। जी सर। तो रिजल्ट आया कि नहीं आया सर? रिजल्ट 2 आगे थे, उसके बाद ही बाकी कवरिंग शुरू की। अच्छा, तो 2 जो रिजल्ट आए वो किस तरीके के आए? एक फिली आई है जो 3 पांव सफेद फुल ब्लेज, एक कोल्ट आया है 1 पांव सफेद और पूरा ब्लेज। तो वो किसके दोनों पास ही में? ब्लेज के। वो रिजल्ट आपके पास में आए कि और किसी के पास? बच्ची मेरे घर आई है और बच्चा मेरे पड़ोस में आया। आपके पड़ोस में आया? उन परिणाम प्राप्त होने के पश्चात ही हमने घोड़े की कवरिंग स्टार्ट करी। एक सर आदमी जो घोड़ा रखता है उसके जब रिजल्ट आता है पहला, क्या खुशी रहती है उस रिजल्ट की, या इंतजार रहता है क्या कुछ? अत्यधिक बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है, बहु प्रतीक्षा रहती है इस बात को लेकर के कि हमने जिस तरह के ब्लड की लंबे समय से कोशिश करके जो अच्छा बच्चा लाए हैं उसको परवरिश करके बड़ा किया है, पाला परोसा और बड़ा किया। तत्पश्चात जब उसका रिजल्ट आता है तो एक घर में नई खुशी और नई सौगात मिलती ही है निश्चित रूप से।
तो यानी कि घोड़ा जो रिजल्ट दे रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट, बहुत संतुष्ट है। भाई सर अगर बात करें, जैसे हम अभी लोगों को एक दूसरे नंबर पे भी एक बच्चा दिखाने वाले हैं जी, काफी मेरे को लगे रुबाब में बहुत बेहतरीन है। बहुत ही क्या नाम है इस बच्चे का? देवतुल्य। देवतुल्य, हाँ जी। कितनी उम्र का है देवतुल्य? ये हो गया है 13 महीना। 13 महीने का? अभी 11 तारीख जो आएगी उसको 13 महीने का हो जाएगा। तो 13 महीने के हिसाब से हाइट में अच्छा गया? हाइट में 59 है सर। 59 है जी सर। और कितना चला जाएगा सर, आपका अंदाजा क्या कहता है? 64 उम्मीद करते हैं, प्लस ही होगा पर अंदर नहीं रहेगा। अच्छा 64। हाँ जी। और किस घोड़े का बच्चा है सर ये? दिलबाग रनिया का है। दिलबाग रनिया का? हाँ। और माँ की साइड से सर? माँ नवरत्न भंवरतला की। नवरत्न भंवरतला की। तो सर खुशवंत सिंह जी गंगानगर उनके पास। तो घोड़ी आपके पास में ही इसकी माँ? नहीं, खुशवंत सिंह जी गंगानगर। गंगानगर में जी। तो फिर क्या आप क्या वहां से लेके आए? जी बिल्कुल वहीं से लाए। कितनी उम्र में ले आए थे इसको? ये मैं जैसे ही माँ से अलग किया 5-6 महीने का तभी ले आए। तो क्यों लेके आए इस बच्चे को? इस बच्चे को देखो आप, पंच कल्याण है, पूरा ब्लेज है दिलबाग का, और माँ नवरत्न भंवरतला की। तो जो दोनों में अलग अलग विशेषताएं थी वो लिए हुए संजोए हुए इस बच्चे में है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में ये अच्छा प्रोड्यूस करेगा, अपने से और अधिक अच्छा पैदा करे। करंट किसकी तरफ से आया, क्या मानते हो? अब करंट तो मेरे ख्याल से बाप के बनिस्पत माँ पे ज्यादा गया है, क्योंकि इसकी माँ जो बहुत ही रुबाव में है और उसकी गर्दन और कान बहुत अलग ढंग से। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है दिलबाग के जैसे हम बहुत सारे बच्चे देखते हैं उनमें बहुत सारों में रुबाब रहता है, बहुत सारों में नहीं रहता, पर इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान लाइन से हो, क्योंकि रुबाब की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है, क्योंकि माँ जो नवरत्न भंवरतला की है तो वो लेंथ में और गर्दन में, कान में, उठाव में ब्लैक कलर की और विद फुल ब्लेज की है। तो उम्मीद करते हैं कि ये अपने से और अधिक खूबसूरत परिणाम दे। किस हिसाब से अभी तैयार कर रहे हो सर आप इसको? बस सर लाए तो इस उम्मीद से ही है कि इसको तैयार करेंगे। रिंग के हिसाब से तैयार कर? रिंग के हिसाब से हमारा दोनों ध्येय रहता है कि एक तो अपने प्रोड्यूस होगा, ब्रीडिंग में अच्छा चलेगा, और दूसरे नंबर पे अपने जो शो क्वालिटी है वो भी इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। बिल्कुल। और बाकी यानी आने वाले टाइमों में लोगों को रिंग के अंदर देखने के लिए मिलेगा बहुत ही धमाल के साथ। बिल्कुल। बाकी सर अगर बात करें हम, जैसे तीसरे नंबर पे भी हम आपका एक घोड़ा लोगों को दिखाने जा रहे हैं, इस घोड़े का क्या नाम है? इसका नाम वीरम देव है। वीरम देव? हाँ। और डोमेस्टिक लाइफ में घरेलू इसे पुराने नाम जो उनके द्वारा दिया हुआ था आलम, तो उससे ही इसको बुलाया करते यानी घर का नाम आलम? हाँ आलम है, और आधार कार्ड में वीरम देव है। राइट सर। बाकी क्या है उम्र सर इसकी? इसकी हो गई है 23 महीने और 11 दिन। 23 महीने और 11 दिन। बाकी अगर बात करें सर इसकी हाइट की, हाइट में कितना है? हाइट में 65 के करीब है। 65 के करीब है जी। बाकी सर बात करें इसके रुबाब की, तो रुबाब में थोड़ा ज्यादा खतरनाक है और दोनों बच्चों से क्या? बिल्कुल, रुबाव में और उठाव में इसकी लेंथ, गर्दन और जो एनर्जेटिक अगर कहें इसको, पावरफुल और एंथुसियाज्म जो जोश जो होता है वो इसमें बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। इसलिए अब इसको तो थोड़ा सा अलग से एज ए ट्रेनर से थोड़ा तैयार करवाएंगे, क्योंकि मेरे को लगता है मुश्किल से हाथ लगाने देता होगा ये। बहुत मुश्किल है सर। कौन बताया आपने इसका बाप? देवराज रनिया। देवराज रनिया जी। तो ये अपने घर की होम ब्रीड है? ये भी नहीं, वही आदरणीय खुशवंत सिंह जी से। अच्छा, वहीं से लेके आए हो? जी, उनका हमारा कोरोना पीरियड से नाता है, प्रेम है, संबंध है और संपर्क है, और बड़ा उनका अच्छा आशीर्वाद रहा कि उन्होंने हमें ये 2 बच्चे दिए। तो कितनी उम्र में ले आए थे सर इसको? इसको भी करीब 7 महीने का था तब। 7 महीने का था। तो सर घोड़ा अगर माने चलो कभी कभार जैसे बाल नहीं काटने देता है या रूम में नहीं जाने देता है, फिर क्या करते हो? यानी वहाँ क्या पॉलिसी अप्लाई करते हो, यानी कि उसको पकड़ने के लिए? पकड़ने के लिए तो सर थोड़ी कोशिश करते हैं मिल करके 2, ताकि उसको पकड़े, और फिर इस तरह से थोड़ा जकड़ना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, कोशिश कभी कभार अफोर्ड करना पड़ता है। कभी कभार चोट भी आ जाती है? आ जाती है सर। है? घोड़े हैं, अगर उनको अगर आपको दिल में रखते हो कि मैं घोड़ियों के अलावा घोड़े भी रखूंगा, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है, मानसिक और शारीरिक रूप से। यानी आपको चोट लगेगी इसके लिए तैयार भी रहना है। तैयार रहना पड़ेगा। अगर घोड़ा रखना है, नर रखना है, तो फिर थोड़ी तो
उसमें एनर्जेटिक तो रहेगी। तो कभी कभार सर जैसे चोट लग जाती है उसके बाद अगली बार जाने में उसके रूम में डर लगता है क्या? नहीं, वैसे चोट लगने नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें अपने शरीर की जो स्फूर्ति घोड़ों की तरह ढल जाती है। उसकी आंखों पर अपनी नजर रहती है कि वो अब उस किस मूड में है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ढलने की कोशिश में रहते हैं, फिराक में रहते हैं, तो हो जाता है एडजस्टमेंट। बाकी क्या है कि उनसे जो हमारा अटैचमेंट, ह्यूमन अटैचमेंट होता है, तो उस प्रेम, लगाव, आत्मीयता, स्नेह, उससे वो धीरे धीरे बदल जाता है। यानी ऐसे बोल सकते हैं मालक को भी घोड़े की तरह फुर्ती लानी पड़ती है अपने शरीर में। अब उसको ज्यादा तकलीफ दे करके भी उसको अच्छा बनाने की नहीं करते हैं कि चलो ठीक है अब इसका मूड नहीं है तो फिलहाल रोकिए, चलो आगे देखते। वरना मेरे लगे घोड़ा मौका देख के चौका लगा देता है। लगा ही देता है वो तो बिल्कुल। बाकी सर अगर बात करें जैसे घोड़े की, तो कवरिंग फीस 31,000 रुपए और कवरिंग के लिए चालू है ना? हाँ, जो दल सिंगारा बिल्कुल। हाँ। बाकी तीनों में से कोई है सेल के हिसाब से? जैसे ये अगर बात करें हम देवतुल्य की जी, तो अब लोग मांगेंगे, क्योंकि मेरे लगता है देवराज दिलबाग के बच्चों की कहाँ डिमांड नहीं है, ये आपको भी पता है ना। अगर आपने लिया तो कहीं ना कहीं ब्रांड बहुत मायने रखती है, तो सेल के हिसाब से है कुछ या नहीं? अब ऐसा है सर, हमने लिया तो अपने घर के लिए तैयार करने, बनाने और उस उम्मीद से है, और अगर कोई ले भी लेगा तो अब हमारे देवराज और दिलबाग से घोड़ियां कवर भी है, तो भगवान तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे अगर तीनों में से किसी एक को दे पाएंगे, अगर कोई लेना चाहेगा। हम आपके जो और भी घोड़ा घोड़ी हैं वो लोगों को दूसरे पार्ट के अंदर दिखाते हैं, तो दोस्तों आप पार्टों में बने रहना, और अगले पार्ट के अंदर हम आपको इस फार्म की जो 3 बच्चे वाली घोड़ियां हैं वो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू।